क्या आप इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं? और अगर नहीं करते तो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हैं? और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त? इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग को थोड़ा यहां पे समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। दोस्तों, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं देखूं, ऐसे पोजीशंस जब आप किसी स्टॉक में कुछ बाय या सेल सेम डे पे ही कर देते हैं, मतलब जब सुबह 9:15 बजे मार्केट खुला, आपने कोई पोजीशन बनाई, उसके बाद जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है 3:30 बजे, उससे पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, या फिर अगर आपने कुछ सुबह कुछ सेल किया और शाम को उसको कवर कर लिया, मतलब बाय कर लिया, और आप कोई भी पोजीशन कल के लिए कैरी नहीं कर रहे, तो ऐसी पोजीशन को हम बोलते हैं, ऐसी ट्रेडिंग के स्टाइल को हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, ये सिमिलर अगर आप देखोगे, जिस तरीके से हमारे घर के आसपास जितने भी तरह के बिजनेसेस हैं, चाहे वो फल वाला है, चाहे वो दूध वाला है, ये सारे लोग भी इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। सुबह वो दूध लेके आते हैं, शाम तक दूध को बेच देते हैं, और उसके बाद जो उनसे पैसे आते हैं उसमें से उनका कुछ प्रॉफिट होता है, बाकी पैसे जहां से वो दूध लेके आए होते हैं वहां से उस दूध वाले को दे देते हैं। तो वो भी एक इंट्राडे ट्रेडिंग ही है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे धंधे हैं, जिस तरह से कोई एक दुकान आप मान लीजिए जो सुबह 6 बजे खुली या 10 बजे खुली, या चाय वाला आप समझ लीजिए, उसने 10 बजे चाय बनाना स्टार्ट किया और शाम को 4 बजे तक 5 बजे तक जब वो चाय बनाता है, और उसके बाद जो पैसे इकट्ठे करते हैं, उसको चाय बेच के जो पैसे इकट्ठे करता है, उस पैसे से जितने अपने खर्चे होता है वो निकाल देता है और शाम को कुछ प्रॉफिट अपने घर लेके जाता है। तो वो भी बिजनेस एक इंट्राडे ट्रेडिंग ही होता है। उसी तरीके से जब आप ये काम स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। दोस्तों, आई होप आपको ये वाली बात यहां पर समझ में आ गई होगी। उसके बाद अब आपको ये तो समझ में आ गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं। इंट्राडे ट्रेडिंग सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स में से, जितने भी ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं, चाहे वो स्कैल्पिंग है, चाहे वो पोजिशनल है, और भी किसी तरीके का कोई आप अगर ट्रेडिंग स्टाइल या कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे मुश्किल पार्ट होता है किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल का, क्योंकि इसके अंदर आपको सेम डे में पोजीशन बनानी है और सेम डे में ही पोजीशन काट देनी है, और इतने शॉर्ट स्पैन में मार्केट किसी भी तरीके का बिहेव कर सकता है। तो यहां पर आपको बहुत फास्ट काम करना पड़ता है, बहुत तेज आपको यहां पर प्रॉफिट्स और अपने लॉसेस बुक करने पड़ते हैं, और कहीं ना कहीं 3:30 बजे के आसपास आपको नील होके पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जाना होता है। अगर हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो 95% लोग इंट्राडे के अंदर पैसा नहीं कमा पाते। हाँ दोस्तों, ये एक सच्चाई है, जहां पर 95% लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए पैसा नहीं कमा पाते। सिर्फ 5% ही ऐसे लोग होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। तो अगर आप उन 5% में आना चाहते हो, अगर आप उन 5% में जाना चाहते हो, वो ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको आज कुछ ऐसे रूल बताने वाला हूं जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं आप उन रूल को। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करते वक्त या किसी भी तरह का कोई ट्रेडिंग स्टाइल अपनाते वक्त, खासकर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं देखूं, तो आपको अपनी ट्रेडिंग, जब आप दिन में कोई पोजीशन बनाते हैं या सुबह जब आप मार्केट खुला आपने कोई पोजीशन बनाया, तो आपको वहां पर इमोशनल नहीं होना है। मान लीजिए मैंने कोई ए स्टॉक आज सुबह बाय किया और मुझे वो लग रहा है कि वो ऊपर जा रहा है और वो नीचे आ जाता है, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना कि नहीं यार, ये 3:30 बजे तक जब तक मार्केट क्लोज होगा तब तक शायद ऊपर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस तरह की होप ट्रेडिंग करने लग जाते हैं और किसी भी तरीके का कोई एसएल नहीं लगाते, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और बहुत भारी नुकसान में वहां से उनको जाना पड़ता है। तो आप इमोशनल ना हो, इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। और उसके लिए क्या 5 चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये 5 रूल जो मैं अपनी ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करता हूं, आज आपसे शेयर कर रहा हूं। पहला जो आपका है वो है अपना ट्रेडिंग की क्वांटिटी। मतलब कि क्वांटिटी का मतलब है, आप जब सुबह सौदा बना रहे हैं या जब आप सुबह कोई पोजीशन ले रहे हैं, तो आप अपनी क्वांटिटी को हमेशा कम रखें और
क्वांटिटी को कम रखने का मतलब यहां पर यह भी होगा जितना आपका टोटल कैपिटल साइज है आप उसके हिसाब से ही पोजीशन बनाएं। मतलब कि अगर मेरा टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख रुपए की पोजीशन बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसा अनहोना अगर मार्केट के अंदर हो गया और कहीं ना कहीं अगर आपका कैपिटल ही यहां पर साफ हो गया तो कल को आप ट्रेड कैसे करोगे। बहुत लोग इंट्राडे में ये गलती बहुत बार करते हैं, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि रूल नंबर 1 यहां पर यह होगा कि आप अपना जो ट्रेडिंग का पोजीशन साइज है उसको बहुत कम रखें। मतलब कि ऐसा पोजीशन साइज रखें एटलीस्ट कम से कम शुरू में जो आप संभाल सके। दूसरा, अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आपने दिन के अंदर लेनी है वो हमेशा डिफाइन रखें। मतलब कि मेरे को दिन के अंदर 2 ट्रेड लेना है या 3 ट्रेड लेना है, मैं प्रेफर करता हूं दिन में 2 ट्रेड। अगर 2 ट्रेड मैं ले लेता हूं उसके बाद चाहे मेरे को उसको प्रॉफिट हो रहा है चाहे मेरे को लॉस हो रहा है, उसके बाद मैं कोई तीसरा ट्रेड नहीं लेता हूं। यह मेरा पर्सनल रूल है जो आप भी फॉलो यहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा अगर मैं यहां पर देखूं, तीसरा रूल जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है पर्सनली, वो है ऑलवेज मेंटेन अ स्टॉप लॉस। आप कभी भी कोई पोजीशन बना रहे हैं, सुबह आपने जब कोई पोजीशन बनाई, ऑलवेज मेंटेन अ स्टॉप लॉस। मतलब अगर मान लो मैं कोई स्टॉक को बाय कर रहा हूं तो उसका स्टॉप लॉस पहले से आप डिसाइड करके रखें। इस पोजीशन के बाद अगर इस प्राइस के नीचे चला गया तो मैं वहां से इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। कभी भी अपना होप मत रखें कि ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा और मैं प्रॉफिट में दिन के अंत तक प्रॉफिट में हो जाऊंगा या फिर कल मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह का काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दोस्तों, चौथा जो यहां पर पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है डू नॉट ट्राई टू रिकवर योर लॉसेस। मतलब कि आज मेरे को मान लीजिए कोई लॉस हो गया, मैंने 2 ट्रेड दिन के लेने थे, 2 ट्रेड मैंने लिए, दोनों ट्रेड में मेरे को लॉस हो गया। अब बिल्कुल भी स्क्रीन के आगे बैठने की जरूरत नहीं है। आप वहां से या तो भाग जाओ, कहीं बाहर चले जाओ, कुछ भी करो, वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप वहां रुके और आपने अपना जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करी तो आप डबल आप लॉस देके जाओगे मार्केट को। ये बात होनी है। बहुत लोग जो ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने ये बात प्रैक्टिकली भी महसूस करी होगी कि जब भी वो लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा डबल लॉस होता है। दूसरा, इसके जो उल्टा, जो अगर मैं जाऊं अपोजिट में अगर जाएं, अगर आप सुबह आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, 9:30 बजे 9:15 बजे आपने कोई पोजीशन बनाई और 1 घंटे के अंदर आपकी प्रॉफिट हो गया, 5,000 रुपए 10,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। ये कंडीशन वहां पर भी अप्लाई होती है। अगर आपको प्रॉफिट हो गया है, अगर मेरे को 5-10 हजार रुपए मैंने 2 ट्रेड लेने थे दिन के, एक ही ट्रेड में मेरे को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड बिल्कुल भी ना ले, वहां से सेम वही काम करना है आपको। स्क्रीन के सामने नहीं बैठना। स्क्रीन के सामने आप बैठोगे या आप मार्केट को देखोगे, एनालाइज करोगे। बहुत बार लोग सोचते हैं मैं सिर्फ एनालाइज करूंगा मार्केट को। अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको अपनी आंखों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी जरूर दिख जाएगी, क्योंकि मार्केट का काम है आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाना। और आप वो हो सकता है ट्रेड ले लो और जो आपने सुबह पैसे कमाए हैं वो आप शाम को दे के जाओ इस मार्केट को। ऐसा भी बहुत लोगों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया होगा अगर वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपको सुबह प्रॉफिट हो गया है तो इमीडिएटली वो प्रॉफिट बुक करके अपने अकाउंट में, अब बेशक अपने बैंक अकाउंट में ले लो उसको, लेकिन दूसरा ट्रेड उस दिन ना ले। दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट यहां पर ये मेरा होगा, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या जब भी आप कोई पोजीशन बना रहे हैं, कभी भी कोई एक्सटर्नल किसी तरीके का इन्फ्लुएंस ना आने दें। जैसे बहुत लोग मैंने देखा है या तो CNBC चला रखा होता है उन्होंने, या फिर ट्विटर पे वो किसी को फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने कुछ एनालिसिस करा, लेट सपोज सुबह मैंने कोई स्टॉक के ऊपर, ये स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करा और मुझे लग रहा था वो स्टॉक ऊपर चला जाएगा और मैंने उसके अंदर एक बाई की पोजीशन बना ली, लॉन्ग की पोजीशन बना ली। उसके बाद मैंने CNBC पे देखा कि बहुत बड़ा कोई एनालिस्ट, या मैंने ट्विटर पे देखा कोई बहुत बड़ा ट्रेडर उसी स्टॉक को सेल कर रहा है। मैं उस स्टॉक को बाय कर रहा हूं और वो सेल कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक ऐसी चीज आ जाती है कि यार मैं गलत हो सकता हूं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ट्रेडर है। ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर किसी की नहीं सुनी जाती। अंत में ऐसा भी हो सकता है कि आप सही हो और वो लोग गलत हो। तो ये चीज को जरूर ध्यान रखें। अगर आप अपनी एनालिसिस से काम कर रहे हैं तो बाकी किसी भी इन्फ्लुएंस को उस ट्रेडिंग डिसीजन के बीच में ना आने दें। जब तक आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना हो जाए तब तक ना आने दें। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर आपका टारगेट अचीव हो जाए। इन दोनों में से जब तक कोई काम ना हो जाए
तब तक आप किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को उसके बीच में ना आने दें। दोस्तों आई होप आपको ये 5 रूल जो मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के बताए अच्छे लगे होंगे। और अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं इस पे और भी वीडियोस बना पाऊं। और हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग को हमेशा रूल बेस्ड ट्रेडिंग के हिसाब से करें। अगर आपका एसएल हिट हो रहा है तो इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर ले, लॉस बुक कर लें, या अगर आपका टारगेट अचीव हो रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। इस तरीके से काम करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे और उन 5% में आ पाएंगे जो सही में लॉन्ग रन में यहाँ पे पैसा कमाते हैं। तो आई होप आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस और भी आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेंगे। इसी तरह के किसी नए टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू जी।